क्वेश्चन हमारा है आ सेट इज एक सेट होता है। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, बी अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सी अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ ए फिक्स्ड कॉमन प्रॉपर्टी, डी अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका आंसर आप सभी देने की कोशिश करिएगा। तो आप सभी को पहले मैं सेट की डिफिनीशन बताना चाहता हूं, जिससे कि आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा। और जिन बच्चों को इस सेट का डिफिनीशन मालूम होगा वे बच्चे इन क्वेश्चन को लगभग 4 से 5 सेकंड में आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सेट का डिफिनीशन मालूम होना चाहिए। सेट, तो सेट हमारा होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी वस्तुओं के एक डिफाइंड, मतलब एक अच्छे तरीके से डिफाइंड जो कलेक्शन होता है उसे हम सेट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि बॉयज का कलेक्शन सेट है या नहीं, और आपसे और पूछ लिया जाए इंटेलिजेंट बॉयज का कलेक्शन आपका सेट है या नहीं। तो दोस्तों, आप इसमें देखिएगा कि वेल डिफाइंड, इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज जो वेल डिफाइंड है। तो सबसे पहले बॉयज आपका एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों, बॉयज का कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसीलिए बॉयज का कलेक्शन एक सेट होगा। जबकि इंटेलिजेंट या कोई डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें कुछ पता नहीं कि कौन सा लड़का इंटेलिजेंट है और कौन सा नहीं। तो इसलिए इंटेलिजेंट बॉयज का कलेक्शन सेट नहीं होगा। तो दोस्तों, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यह हमारा सेट का डिफिनीशन था, जिसे कि हर बच्चे को याद होना चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द फोर्थ क्वाड्रेंट इज द सेट। तो दोस्तों, आप सभी बताइएगा कि फोर्थ कोऑर्डिनेट सेट होता है। जैसा कि आप सब यहाँ पे देख रहे हैं कि एनडीए 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं इसे सॉल्व कराता हूँ। देखिएगा आप, कोऑर्डिनेट, इधर आपके कोऑर्डिनेट बन गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों, क्या लिखा जाता है एक्स वाई। पहले में क्या होता है, पहले में आपका एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, और दूसरे में आपका एक्स निगेटिव वाई प्लस, और तीसरे में एक्स और वाई दोनों निगेटिव, और चौथे में एक्स प्लस और वाई निगेटिव। तो आपका चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स प्लस और वाई निगेटिव। तो आप इसे लिखिएगा, चौथे में आपका क्या होता है, एक्स प्लस और वाई निगेटिव। एक्स प्लस का मतलब क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, और वाई निगेटिव का मतलब होता है वाई लेस देन जीरो। तो दोस्तों, आप ऑप्शन देखिएगा किस ऑप्शन में आपका एक आंसर मैच कर रहा है। आपका एक्स ग्रेटर देन जीरो फोर्थ में और वाई लेस देन जीरो। तो हमारा पहला ऑप्शन है एक्स ग्रेटर देन जीरो और एंड वाई ग्रेटर देन जीरो। तो दोस्तों, यह हमारा पहले के लिए है। बी, एक्स लेस देन जीरो एंड वाई लेस देन जीरो, जो कि हमारा तीसरे के लिए है। और सी, एक्स ग्रेटर देन जीरो और वाई लेस देन जीरो, जो कि हमारा चौथे के लिए है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसके बाद हम अपना ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी हमारा किस लिए है। ऑप्शन डी में हमारा क्या दिया है, ऑप्शन डी में दिया है एक्स लेस देन जीरो मीन्स एक्स निगेटिव, और वाई ग्रेटर देन जीरो वाई प्लस। तो हमारा यह दूसरे के लिए है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। इसको आप लगभग याद कर लीजिए, तब भी आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। यह आपका एक फार्मूला है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो आपसे पूछा गया द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट। तो यदि किसी सेट में एन एलिमेंट है, तो उसके सबसेट, टोटल सबसेट कितने होंगे। तो टोटल सबसेट कितने होंगे, यह हमारा फार्मूला है, 2 के पावर n टोटल सबसेट होंगे।
तो यह हमारा फार्मूला है, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन देख लीजिएगा, n जो कि नहीं है, 2n नहीं है, c n फैक्टोरियल नहीं है, d 2 के पावर n हमारा सही है। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ अन्य चीज़ों को आप सभी जान लीजिएगा, जिससे कि आप आसानी से एग्ज़ाम में कर सकें इस तरीके के क्वेश्चन को। तो एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि यदि आपका ए कोई सेट है जिसमें कि 1 2 3 एलिमेंट है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो इसका n हमारा n बराबर 3 होगा, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 के पावर n की जगह कितना हो जाएगा 3, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 8। और यदि आपसे पूछा जाए कि सेट में n एलिमेंट है और उसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, यदि आप कॉपी पेन लिए हो तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट 2 के पावर n। अगला फार्मूला है आपका नंबर ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट, इसका हो जाएगा आपका 2 के पावर n माइनस 1। इसको भी नोट करिएगा। उसके बाद आप एक फार्मूला और नोट करिएगा, नंबर ऑफ नॉन इम्पटी प्रॉपर सबसेट, तो इसका फार्मूला होता है आपका 2 की पावर n माइनस 2। तो दोस्तों आप इन 4 फार्मूले को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और एग्ज़ाम देने जाने से पहले इसे आप एक बार जरूर रिवाइज करके जाइएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ़ ए फाइनाइट सेट यस। तो फाइनाइट सेट आपको पता ही होगा, फाइनाइट सेट उस सेट को कहते हैं जिसके कि नंबर ऑफ एलिमेंट निश्चित हो। जैसे कि यदि आपके पास 1 2 3 4 5, इसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट निश्चित हैं, 5 एलिमेंट है, तो इसके फाइनाइट सेट कहेंगे। लेकिन यदि आपके पास सेट हैं ए बराबर 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट, तो इसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन पढ़िएगा, इफ़ अ फाइनाइट सेट यस कंटेन्स n एलिमेंट देन द नंबर ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ यस। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट टोटल होते हैं 2 के पावर n माइनस 2। तो इसमें आप 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 2 के पावर n माइनस 1। तो दोस्तों आपका ऑप्शन कौन सा सही है, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बुक में मिस प्रिंटिंग है। यदि आप भी RS अग्रवाल की बुक पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 होगा। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को RS अग्रवाल की बुक से ही लिया है, और आप सभी को मैं बहुत अलग अलग बुक से भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑल नॉन एम्प्टी सबसेट ए बी सी डी। तो दोस्तों नॉन एम्प्टी सबसेट, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा करवाने की कोशिश किया हूं, जिससे कि आप एग्ज़ाम में आसानी से कर सकें। दोस्तों यह क्वेश्चन आपका NDA 1997 में पूछा गया है। तो इसमें आप देखेंगे n कितना है, 1 2 3 4, ABCD 4 एलिमेंट है, तो इसका n बराबर 4 हो जाएगा। तो आपका नॉन इम्पटी सबसेट कितने होते हैं, सबसेट का फार्मूला होता है 2 के पावर n माइनस 1। फार्मूला क्या है, 2 के पावर n माइनस 1। तो 2 के पावर n बराबर 4 है, 4 माइनस 1, तो 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 हो जाएगा 60 माइनस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 15 आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 15। अगला क्वेश्चन है आपका इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स गिवन इन सच ए वे डैट n a बराबर 70, n b बराबर 60 एंड n a यूनियन b बराबर 110, देन n a इंटरसेक्शन b। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आप इसके फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। सीधे फार्मूले से आने वाला क्वेश्चन है, n a यूनियन b बराबर n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन b। इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या है,
एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, एन ए आपका 70 है प्लस एन बी आपका 60 है और एन ए यूनियन बी 110 है। तो दोस्तों 60 और 70 130, 130 में से 110 गया, आपका आएगा 20 आपका आंसर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 20। तो दोस्तों इसी तरीके के और क्वेश्चन चाहिए तो आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। आपको आपके रैली भर्ती या आपके एयरफोर्स एग्ज़ाम के होने से पहले आपको इतना मटेरियल मिल जाएगा जिससे कि आप पास हो सकें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे के सभी क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व किए जाएंगे।